नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैटर्न और उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पैटर्न इज रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कैविटी इनटू विच मोल्टन मटेरियल इज पोर्ड ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। Pattern used in sand casting may be made of wood, metal, plastics और other materials। यानी कि पैटर्न कॉपी होता है जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना है उसकी, और पैटर्न का इस्तेमाल कास्टिंग प्रोसेस में गुहा बनाने के लिए होता है, जिसमें कि पिघली हुई धातु डाली जाती है कास्टिंग के दौरान। सैंड कास्टिंग में इस्तेमाल होने वाले पैटर्न लकड़ी, मेटल, प्लास्टिक या किसी अन्य मटेरियल के भी बनाए जा सकते हैं। अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की, तो बेसिकली पैटर्न्स तीन टाइप के होते हैं: सिंगल पीस, स्प्लिट पीस और लूज पीस पैटर्न। लेकिन अगर डिटेल में बात करी जाए तो पैटर्न हो सकते हैं सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच पैटर्न, स्वीप पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, शेल पैटर्न और फॉलो बोर्ड पैटर्न। वन पीस और सिंगल पैटर्न is the simplest of all patterns and it is made in one piece and it carries no joints, partition or loose pieces. The pattern is cheap and is best suited for limited production only, since its molding involves a large number of manual operations like gate cutting, providing runner and riser. So such patterns are used for producing a few large castings, for example stuffing box of steam engine। यानी कि वन पीस या सिंगल पैटर्न सिंपलेस्ट पैटर्न होते हैं और उनमें कोई भी जॉइंट, पार्टीशन या लूज पीस नहीं होते। वन पीस पैटर्न सस्ते होते हैं और केवल लिमिटेड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मैनुअल ऑपरेशंस जैसे कि गेट कटिंग, रनर बनाना और राइजर बनाना इन्वॉल्व होता है। इनका इस्तेमाल बड़ी कास्टिंग करने के लिए होता है, जैसे कि स्टीम इंजन का स्टफिंग बॉक्स। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है वन पीस पैटर्न का। नेक्स्ट इज स्प्लिट और टू पीस पैटर्न। Split or two-piece patterns are used for intricate casting of usual shapes. They are made in two parts and these two parts of the pattern are joined together with the help of dowel pins. While molding, one of the pattern is contained by the drag and other by the cope. For a more complex casting, pattern may be split in more than two parts. यानी कि नॉर्मली स्प्लिट पीस पैटर्न या टू पीस पैटर्न्स का ही इस्तेमाल होता है और दोनों पैटर्न के पार्ट्स आपस में डबल पिन्स की सहायता से जोड़े जाते हैं। मोल्डिंग करते वक्त पैटर्न का एक हिस्सा ड्रैग में और दूसरा हिस्सा कोप में होता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कास्टिंग के लिए पैटर्न को दो से ज़्यादा भाग में भी विभाजित किया जाता है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो यहाँ जो पोर्शन दिख रहा है यह है डावल और नीचे यहाँ पे ये डबल होल हैं, ऊपर वाले पार्ट में डबल पिन्स हैं। ये डबल पिन्स डबल होल्स में फिट हो जाते हैं और कंप्लीट पैटर्न आपका बन जाता है। नेक्स्ट इज लूज पीस पैटर्न। सम पैटर्न्स यूजुअली सिंगल पीस are made to have loose pieces in order to enable their easy withdrawal from the mold. These pieces form an integral part of the pattern during molding. After the mold is complete, the pattern is withdrawn, leaving the pieces in the sand, which are later drawn separately through the cavity formed by the pattern. इसका मतलब
कुछ सिंगल पीस पैटर्न में लूज पीसेस लगाए जाते हैं जिससे उन्हें मोल्ड में से आसानी से निकाला जा सके। मोल्डिंग करते वक्त ये लूज पीसेस पैटर्न का अंदरूनी हिस्सा बन जाते हैं। जब मोल्ड बन जाता है तब पैटर्न को निकाल लिया जाता है। बाद में इन लूज पीसेस को भी पैटर्न द्वारा बनाई गई कैविटी में से निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट इज gated pattern. Gated pattern are used in mass production for castings. Multi-cavity molds are prepared, that is, a single sand mold carries a number of cavities patterns, and these castings are connected to each other by means of gate formers which provide suitable channels or gates in sand for feeding all the cavities. Gated patterns reduce the molding time. Because of their high cost, these patterns are used for producing small castings in mass production systems and on molding machines. यानी कि जहां बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कास्टिंग्स बनानी हो वहां पर गेटेड पैटर्न का इस्तेमाल होता है। मोल्ड में बहुत सारी कैविटी बनाई जाती हैं। सारी की सारी कास्टिंग्स आपस में गेट द्वारा जुड़ी होती हैं। गेटेड पैटर्न में मोल्डिंग समय कम लगता है लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी वजह से गेटेड पैटर्न का इस्तेमाल छोटी कास्टिंग्स को जब बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करना हो वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैच प्लेट पैटर्न आर यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन। These patterns find a great favor in machine molding. A match plate pattern is a split pattern having the cope and drags portions mounted on opposite sides of a plate, usually metallic, which are called match plate, that conforms to the contour of the parting surface. The gates and runners are also mounted on the match plate so that very little hard work is required. This results in higher productivity. यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना हो वहाँ पर मैच प्लेट पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। मैच प्लेट पैटर्न एक तरीके से स्प्लिट पैटर्न होता है जिसमें कोप और ड्रैग पोर्शन होते हैं। नॉर्मली मैच प्लेट पैटर्न मेटालिक होता है और उन प्लेट्स को मैच प्लेट कहा जाता है। मैच प्लेट पैटर्न में गेट्स और रनर्स भी प्लेट में रहते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज स्वीप पैटर्न. Sweeps can be advantageous, used for preparing molds of large symmetrical castings. This affects a large saving in time, labor and material. A sweep is a section on board of proper contour that is rotated about an edge to shape the mold cavities having shapes of rotational symmetry. This type of pattern is used when a casting of large size is to be produced in a short time. यानी कि सिमेट्रिकल कास्टिंग्स के लिए मोल्ड जो बनाना पड़ता है वो काफ़ी इजीली स्वीप पैटर्न द्वारा बनाया जा सकता है। इससे समय, लेबर और मटेरियल तीनों की बचत होती है। स्वीप एक सेक्शन या बोर्ड होता है प्रॉपर कॉन्टूर का जिसको एक एज के अबाउट घुमाया जाता है जिससे कि वो गोल घूम सके और सिमेट्रिकल शेप मिल सके। लेकिन ये केवल सिमेट्रिकल कास्टिंग्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा बड़े साइज की कास्टिंग के लिए किया जाता है
Next is cope and drag pattern. When very large castings are to be made, the complete pattern becomes too heavy to be handled by a single operator. Such pattern is made in two parts which are separated, molded in different molding boxes. After completion of the molds, the two boxes are assembled to form the complete cavity. It is similar to two-piece pattern. यानी कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी कास्टिंग बनानी हो तब कंप्लीट पैटर्न को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे पैटर्न दो पार्ट्स में अलग अलग बनाए जाते हैं। दोनों मोल्ड्स कंप्लीट होने के बाद आपस में जोड़ दिए जाते हैं जिससे कंप्लीट कैविटी बन सके। एक तरीके से ये टू पीस पैटर्न से काफ़ी मिलता जुलता है। नीचे वाला ये पोर्शन है ड्रैग, ऊपर वाला पोर्शन है कोप। दोनों को अलग अलग बनाया गया है और एंड में असेंबल कर दिया गया है। नेक्स्ट इज स्केलेटन पैटर्न। फॉर लार्ज कास्टिंग्स हैविंग सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स, skeleton patterns are used. Just like sweep patterns, these are simple wooden frames that outline the shape of the part to be cast and are also used as guides by the molder in the hand shaping of the mold. This type of pattern is also used in pit or floor molding process. यानी कि बड़ी कास्टिंग्स के लिए जिनकी ज्योमेट्री सिंपल हो उनके लिए स्केलेटन पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। स्वीप पैटर्न्स के जैसे ही स्केलेटन पैटर्न सिंपल वुड फ्रेम्स होते हैं और वो एक तरीके से आउटलाइन होते हैं उन पार्ट्स का जिनकी कास्टिंग की जाती है। इनका इस्तेमाल मोल्डर द्वारा एक गाइड की तरह किया जाता है जिससे कि आप मोल्ड को हाथ से शेप दे सकें। स्केलेटन पैटर्न का इस्तेमाल पिट या फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस में किया जाता है। नेक्स्ट इज शेल पैटर्न। शेल पैटर्न इज यूजुअली माउंटेड ऑन अ प्लेट एंड पार्टेड अलोंग द सेंटर लाइन, टू हाफ्स बीइंग डबल्ड टुगेदर. It is used in drainage fitting works. It is a hollow construction like a shell and the outside shape is used to make the mold, while inside is used as a core box for making cores. यानी कि shell पैटर्न अगर देखा जाए तो इस टाइप से दिखता है। शेल्स के बाहर मोल्ड को शेप दिया जाता है और शेल के अंदर वाला भाग कोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉलो बोर्ड पैटर्न। अ फॉलो बोर्ड इज अ वुडन बोर्ड यूज्ड फॉर सपोर्ट अ पैटर्न ड्यूरिंग मोल्डिंग. इट एक्ट्स एज अ सीट फॉर द पैटर्न. In the former case, the follow board is provided with a cavity corresponding to the shape of the pattern in which pattern is seated for molding. यानी कि फॉलो बोर्ड एक वुडन बोर्ड होता है जिसका इस्तेमाल पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए होता है मोल्डिंग के दौरान। फॉलो बोर्ड पैटर्न के लिए सीट की तरह काम करता है। इस वाले केस में यहाँ पर नीचे ये फॉलो बोर्ड रखा हुआ है, इसके ऊपर पैटर्न रखा हुआ है। पैटर्न के लिए फॉलो बोर्ड सीट का काम कर रहा है और यहाँ पर ये मोल्डिंग सैंड डाली गई है और मोल्ड बनके इस टाइप से तैयार हो जाएगा। इस वाले केस में फॉलो बोर्ड में कैविटी है जो कि पैटर्न के शेप की है। यहाँ पर पैटर्न को सीट किया गया है मोल्डिंग के लिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।